ये 10 1 बीघा का खेती था और 20-25 हज़ार रुपया जो है हमको खर्च लगा था। उठा करके इधर-उधर से कर्ज लेकर के किया, लेकिन अब तो कर्ज वाले भी चढ़ जाएंगे, हमारी फसल भी बर्बाद हो गई। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा नाम लाले मंडल हुआ। मैं श्री रामपुर गांव से, चंपानगर श्री रामपुर से बिलोंग करता हूं। और ये बारिश इस तरह का और आंधी जो चला, हम लोगों का सारा फसल नष्ट कर दिया। अभी फसल में सही ढंग से कुछ हुआ भी नहीं था। अब ये इतने सारे हमारे खेत जो है सारे फसल बर्बाद हो गए। अब तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। ये कब देखे ऐसी स्थिति आप? ऐसी स्थिति कल के बारिश में, परसों शाम में आंधी जो चली थी, वो उसके दरमियान में अभी मैं देख रहा हूँ खेत पे आके, तो मेरा पूरा खेत एकदम खत्म हो गया है। ये पूरा फसल बर्बाद हो गया है और इनका कहना है कि फसल में अभी दाना भी नहीं हुआ और उससे पहले ही। क्या मांग है आपका सरकार से? हमारा यही अपेक्षा है कि सरकार जो है हम लोगों के लिए इस पर कुछ ध्यान दे और हम लोगों को उचित मुआवजा दे सके, ताकि हम लोग फिर से अपना प्रयास कर सके कि इसको खेती करने का। ऐसे तो हम लोग का कमर ही एक तरह से टूट गया कि किस तरह से खेती करें इतना खर्च करने के बाद भी, और हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया। हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। अब तो हम दोबारा हिम्मत भी नहीं कर सकते कि क्या करें ना करें। इससे सरकार से हम लोगों को गुजारिश है कि हम लोगों को कम से कम इसका मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, कौन कौन सा फसल आप लोग उगा पाते हैं साल में? साल में हम लोग का फसल, मुख्य फसल है गेहूँ, मक्का, और जाकर के इसके बाद जो है जाकर के मूंग का खेती होता है। गेहूँ, मक्का और मूंग। हाँ, धान नहीं होता है? धान इस में बाढ़ के चपेट में आ जाता है। चना नहीं होता है? मसूर भी नहीं, सब नहीं होता है। पानी की वजह से नहीं हो पाता है। मतलब केवल 3 फसल आप लोग उपजा पाते हैं यहाँ बस, और उसमें भी एक फसल आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये मेन फसल हम लोगों का था, जो कि जिसके ऊपर जीविकोपार्जन सारे लोग करते हैं, सारे किसान, और ये मेन फसल ही हम लोगों का खत्म हो गया। अब उम्मीद नहीं है कि फिर दोबारा इस तरह से किसान होश कर पाएगा। कहाँ से लाएगा उतना पैसा? जितना इसमें खर्च कर चुके हैं, अब पैसा कहाँ से आएगा जब फसल ही नहीं हुआ? हम लोगों का सब पूरा परिवार लोग भी बाधित रहेगा इससे, क्योंकि हम लोगों का मुख्य जीविकोपार्जन का सुविधा फसल ही था कि फसल होता है तो बेच करके उससे जो है जीवन निर्वाह करते थे। अब तो हमारे पास वो भी नहीं बचा। अब तो हम लोग सरकार के भरोसे ही कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ अगर हम लोगों को राहत दिया जाए तो कुछ आशा लेकर के चले हुए हैं। जी। आपको फिर से बता दें, हम अभी आपके साथ खड़े हैं नाथनगर विधानसभा के श्री रामपुर गाँव के दियारा क्षेत्र में, और ये जो हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं, इनका मुख्य 3 फसल है और 3 में से एक यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इनका सरकार से गुहार है, साथ में हमारा भी गुहार है सरकार से कि इनके फसल की जो बर्बादी हुई है, इसको देखते हुए सरकार इनको मुआवजा देने में कदम उठाएं। अच्छा, आपका भी फसल बर्बाद हुआ है? हाँ, मेरा भी फसल बर्बाद हुआ है। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव मंडल। इंद्रदेव मंडल। हाँ। कौन सा खेत है आपका? खेत बगल में है। अच्छा, बगल में। पूरा इससे भी ज्यादा पस्त हुआ है। इनसे भी ज्यादा आपका पस्त? हाँ, 2 बीघा। 2 बीघा पस्त हो गया? हाँ। कितना खेत था टोटल आपके पास? टोटल है मेरे पास 3 बीघा जमीन है। 3 बीघा जमीन है आपके पास? हाँ। और 2 बीघा बर्बाद हो गया सरपट। तो कैसे फिर होगा? दिनचर्या कैसे चलेगा? चलेगा क्या, अब तो ऊपर वाला जाने। इसके बाद दूसरा कौन सा फसल लगाते थे? दूसरा गेहूँ है और मक्का है, उसके सिवाय कुछ नहीं। गेहूँ और मक्का है। तो गेहूँ का खेती किए थे या फिर 3 बीघा यही लगाए थे मकई? गेहूँ 1 बीघा है, 2 बीघा मकई का। तो गेहूँ बचा है, लोग घर के बहुत पक गया है। तो पक गया, वो बच जाएगा। हाँ, लेकिन मकई बर्बाद? मकई में कुछ नहीं हुआ, खाली मोचा आया है। यानी कि अभी दाना नहीं हुआ, खाली मोचा आया हुआ था और गिर गया। क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही क्षतिपूर्ति देते हैं, और क्या मांगा? क्षतिपूर्ति चाहिए। हाँ। मुआवजा चाहिए। मुआवजा थोड़ा सा हुआ है, 7-8 कट्ठा था, इसी तरह मकई था, सब इसी तरह हवा जो चला ना, सब गिर गया। 8 कट्ठा था? हाँ, 8 कट्ठा। आपका भी बर्बाद हो गया? हाँ। अच्छा, आप कौन कौन सा फसल लगाए थे? हम लोग का तो मुख्य फसल यही होबे करता है, मकई। इसके बाद जो हुआ मूंग तुंग लगाते हैं, उसके बाद तो पानी आ जाता है। अगर नहीं आया थोड़ा थकड़ हो जाता है, और पानी आ गया तो वो भी चला जाता है। केवल 3 फसल? हाँ, 3 फसल में 2 ही फसल रखिए। मतलब केवल 2 फसल? हाँ, मेन फसल हम लोग का यही हुआ, गेहूं और मकई। यही सीजन में जो हो जाता है, जो हो गया, इसके बाद जो लगाएंगे ना, वो आधा समझ लीजिए हम लोग का पानी का सीजन रहता है। पानी आ गया तो चला गया, अगर पानी नहीं आया तो अनाज घर आता है, जो भी आ गया थोड़ा थकड़। मतलब लेकिन मकई और गेहूँ ये मेन हुआ, और ये बच जाता था? हाँ, ये बच जाता था। इस साल जो है ये भी जो हम लोग का ये भी क्षति हो गया, इस साल ये भी खत्म हो गया। क्या सरकार से क्या मांग चाहते हैं? यही जो मुआवजा होता है वो लोग मिल जाए तो हम लोग को और राहत मिलेगा कि आगे जो है ना हम लोग फिर कर सकें अगला साल। इस साल तो जो हुआ हो ही गया, अब अगला साल हम लोग अगर होगा तो तब ना हिम्मत बढ़ेगा कुछ। अपने फुटेज के माध्यम से कई ऐसे गांव में देखा होगा कि इसी तरह से फसल बर्बाद हो गया है और किसान परेशान है। आप सबों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके
उच्च अधिकारी तक और सही अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करें, जो कि इस बात का जिम्मेदारी उठाएं और किसानों की दर्द समझकर उन्हें मुआवजा देने का प्रयास करें। ये 1 बीघा का खेती था और 20-25 हज़ार रुपया जो है हमको खर्च लगा था, उठा करके इधर उधर से कर्ज लेकर के किया, लेकिन अब तो कर्ज वाले भी चढ़ जाएंगे, हमारी फसल भी बर्बाद हो गई। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है कि जिसके भरोसे कर्ज लिए थे वो भी चीज़ नहीं हो रहा है। 20 से 25 हज़ार रुपया कर्ज लिए थे, हाँ यानी कि 1 बीघा में 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च होता है। हाँ, हो जाता है। जी अब ये उम्मीद लगा के थे कि हमारा फसल कटेगा तो हम भाई साहूकार को दे देंगे जिससे लिए दिए हैं, जी लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि हमारा खेत में दाना क्या धान बाल आया और पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब तो इसमें कुछ होना ही नहीं है। जी तो अब हम लोग को सबसे बड़ा बाधा हो रहा है कि अब जिससे हम पैसा लेकर के काम किए, अपना खेती किए, उसको कहाँ से देंगे हम। जी जी जिस फसल के भरोसे हम चले थे कि भाई अच्छा होगा तो उसको दे देंगे, 2 पैसा हमको भी बच जाएगा, लेकिन अब तो कुछ उम्मीद ही नहीं है। अब तो एक ही उम्मीद है कि हमको सरकार कुछ राहत दे जिससे हम अपना जीवन निर्वाह कर सके, बाकी कर्ज के तले तो दबे ही रहेंगे। 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च होता है 1 बीघा खेती करने में, और वो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जैसा आप फोटो। हाँ, हम लोग का थोड़ा सा खेती है तो थोड़ा तो लेना ही पड़ता है, इतना क्या कि मोटा रकम लगता है इसमें जुताई में, जी। फिर बीज ये सब महंगा आता है तो इसमें लेना ही पड़ता है थोड़ा था कर्ज हो मतलब आप भी कर्जा, मतलब हाँ। ज़्यादा नहीं लिए थे, लेकिन कुछ आप भी गया। कर्ज इसमें क्या लिए। कि इकट्ठा पैसा लगता है ना इसमें, इसलिए घर से जो भी हुआ बाकी उधार पैसा तो लेना ही पड़ता है हम लोग को। जी 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 हम लोग मकई उपजाए हैं जी तो उसमें मकई जा करके हम लोग का थोड़ा बर्बाद हो गया है, हाँ, और हम लोग जा करके जो जिससे कर्ज लिए हैं जी तो जा करके जब फसल ही नहीं होगा तो उसको हम दे तो नहीं पाएंगे। जी जी तो इससे सरकार से उम्मीद है कि कुछ हम लोग को मुआवजा मिल जाए जी। जिससे कि हम उससे कुछ आगे बढ़ सकें। अब बताइए कि किसान कर्ज लेके खेती कर रहा है और प्रकृति को उजाड़ दे रहे हैं, प्रकृति की हमें दाना देते हैं और प्रकृति की हमारा दाना उजाड़ देते हैं। फिर से रिक्वेस्ट है, ये कर्ज लेकर किसानों ने यहाँ पर खेती किया हुआ है, हो सके तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर मुआवजा देने का प्रयास करें, ताकि ये किसान फिर से अपनी उम्मीदों पे खड़ा हो और फिर से अपनी खेती कर पाए। 20,000 रुपये लिए थे। 20 हज़ार रुपया लिए थे, और कितना खेती किए थे? 2 बीघा। 2 बीघा खेती किए हाँ। थे, अब 20 हज़ार रुपया लिए थे, 20,000 लिए थे। तो फसल बर्बाद हो गया तो कैसे लौटाइएगा? कैसे लौटाएं, कर्जा के अंदर गिर गए हैं। कर्जा के अंदर गिर गए। हाँ, अगर सर अगले साल किसी तरह से उपज होगा तो होगा, नहीं तो गिरते जाएंगे। पूंजी कम है हम लोग को। कर्ज वाले गांव से लिया है तो वो पैसा लेगा, कहाँ से देगा? तो जमीनें बेच के देगा। जी 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 ज़्यादा कर्ज वाले प्रोग्रेस करेगा तो हम लोग तो हो सकता है कि जहर खा के भी मर सकते हैं। जहर खा के क्यों मरिएगा? ऐसा नौबत अब कमा के भी दे सकते हैं, कैसे? कमा नहीं सकते हम, कमा नहीं सकिएगा? नहीं। आपका बेटा नहीं है घर में? बेटा है, छोटा छोटा है, अच्छा और हम लोग को चीनी बीमारी है, जी हम लोग कमा नहीं सकते हैं। जी, खेत ही सहारा था खेते सहारा था, और खेत बर्बाद हो गया। खेत बर्बाद हो गया सारा। जी जी, बहुत दुख वाली बात है, बहुत दुख वाली बात है। अगर ऐसे में हमारी सरकार किसान का साथ नहीं देती है तो कब साथ देगी किसान का? पूरा बर्बाद हो गया, कर्जा रखा हुआ है, अगर कर्जा नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं खेत बेचने का नौबत आएगा, और किसान बता रहे हैं कि हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। और ऐसा केस आपने कई जगह सुना भी होगा, कई जगह देखा भी होगा कि किसान खेती के वजह से आत्महत्या करते हैं। जब वो फसल लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस फसल से उनका घर चलेगा, वो घर लेके आएंगे तो साल भर उनका घर चलेगा, उनके बच्चे उससे पलेंगे। जब उनका फसल बर्बाद होता है तो ये स्थिति पैदा होती है। हमारी सरकार से फिर से रिक्वेस्ट है, मुआवजा देने का ज़रूर एक बार कष्ट करें इन लोगों को।